हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। और आपको मैंने मेरे पिछले लेक्चर्स में ज्योमेट्रिक मीन इंडिविजुअल सीरीज़ में किस प्रकार याद करते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में किस प्रकार से याद करते हैं, ये आपको मैंने अच्छी तरीके से समझाया था। विद्यार्थियों, आज हम ज्योमेट्रिक मीन से संबंधित कुछ इसके उपयोग के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, अर्थात ज्योमेट्रिक मीन के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों, गुणोत्तर माध्य का उपयोग प्रतिशत वृद्धि दरों में, अनुपातों को की औसत दर याद करने में, जनसंख्या वृद्धि में, मूल्यों के प्रतिशत में यदि कोई परिवर्तन होता है उसके संबंध में, चक्रवर्ती ब्याज आदि में भी हम इसका उपयोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ग्रोथ रेट पर आधारित हमारा टॉपिक है, जो गणितीय विधि द्वारा वृद्धि दर ज्ञात कैसे करें ये अपने को समझना है। गुणोत्तर माध्य का उपयोग प्रतिशत वृद्धि दरों की गणना करने में भी किया जाता है, जैसे जनसंख्या वृद्धि, मूल्यों के प्रतिशत परिवर्तन तथा चक्रवर्ती ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट आदि के लिए गुणोत्तर माध्य पर आधारित चक्रवर्ती ब्याज सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है, जो इस प्रकार से है। अर्थात ग्रोथ रेट हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं, पी एन इक्वल टू पी जीरो 1+r की पावर n। अब यहाँ ये क्या वैल्यूज है ये समझ लीजिए आप। पी एन मीन्स है निश्चित अवधि के पश्चात चर मूल्य, मतलब एक निश्चित अवधि के बाद हमारी वैल्यू क्या होगी किसी भी चर की, वो मूल्य हमारा पी एन होगा। पी जीरो अवधि के प्रारंभ में चर का मूल्य, अर्थात वेरिएबल एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। एन मीन्स है नंबर ऑफ ईयर्स, अर्थात कितने समय के लिए हमें गणना करनी है। आर मीन्स है प्रति इकाई वृद्धि दर। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम सांख्यिकी में लॉग एंटी लॉग के आधार पर हल करते हैं। और कैसे हल करें उसका सूत्र ये होगा, आर बराबर एंटी लॉग पी एन माइनस लॉग पी जीरो डिवाइड बाई एन और -1। हमें ये यहाँ तक फॉर्मूला सोल्व करना है। ये सोल्व करने के बाद सबसे आखिर में आपको -1 करना होता है, तो हमारी ग्रोथ रेट हमें मिल जाएगी। तो ग्रोथ रेट से संबंधित गणनाएं कैसे करें ये अपने को समझना है। हम किसी भी शहर की जनसंख्या में वृद्धि दर याद कर सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी को उधार देता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर के आधार पर उसकी मूलधन से मिश्र धन कितना बन जाएगा, कंपाउंड अमाउंट क्या होगी, ये गणनाएं हम इन फॉर्मूलों से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन में मैं कुछ क्वेश्चंस के द्वारा, एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा कि ग्रोथ रेट हम किस प्रकार से ज्ञात करें। मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिया है। वर्ष 2001 में किसी स्थान की जनसंख्या 4000 थी, वह वर्ष 2011 में बढ़कर 4800 हो गई। वृद्धि की वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। अर्थात द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 4000 इन 2001, इट इंक्रीज्ड टू 4800 इन 2011। कंप्यूट द एनुअल परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ। हमें ये ग्रोथ रेट कैसे ज्ञात करें ये समझना है। तो आप देखिए कि हमारे पास 2001 से 2011 10 वर्ष का समय है, तो हमारा एन बराबर हो गया 10। पी जीरो हमारा है 4000, अर्थात वर्ष के प्रारंभ में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो थी 4000 पी जीरो, और वर्ष के अंत में 10 साल के अंत में हमारा पी एन बन गया 4800। तो हमें कैलकुलेट करनी है आर, रेट ऑफ ग्रोथ निकालनी है। तो कैसे याद करेंगे आप समझिए। हमारा क्वेश्चन के अनुसार गिवन सूत्र है पी एन है 4800, पी जीरो है 4000, एन बराबर है 10। रेट हमारा याद करने का फॉर्मूला पी एन बटे पी जीरो, और ये इसका रूट करना है और वो nth रूट करना है। तो एन हमारा है 10 और -1। तो देखिए जब 10वां रूट हम निकालें तो हमारे लिए कैलकुलेटर से हल करना आसान नहीं है, तो हम इसको लॉग एंटी लॉग तालिकाओं से याद करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा ऐसे बन जाएगा, एंटी लॉग पी एन माइनस लॉग पी जीरो बटे एन, और ये पूरा सोल्व हो जाए उसके बाद -1 कम करना है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो वैल्यू पुट करें तो एंटी लॉग तो लिखना ही लिखना है। लॉग पी एन मतलब लॉग 4800 माइनस लॉग पी जीरो, तो लॉग 4000 बटे एन हमारा है 10 और -1, ये मैंने संख्या लिख दी। हम आगे बढ़ते हैं। एंटी लॉग, हमें 4800 का लॉग देखना है। तो स्टूडेंट्स इसमें 4 संख्याएं हैं, तो 4 में से आप 1 घटा लो तो बच गया 3 पॉइंट। और लॉग तालिका में आप 48 को देखिए, 48 को 0 पर
और 48 को जीरो पे देखें तो हमारा मान है 6812, हमारी वैल्यू है 6812 माइनस लोग 4000, तो इसमें 4 संख्याएं हैं, गिन लो 1 2 3 4, 4 में से घटा दो तो 3 3 पॉइंट। लोग तालिका खोलिए आप और लोग तालिका में 40 को जीरो पर देखना है और 40 का जीरो का मान है 6021 बटे 10 और माइनस 1 हमने लिख दिया। अब आगे बढ़ाइए सवाल को। एंट्री लोग आप 3.6812 में से 3.6061 घटा दीजिए, तो घटाने पर हमारी संख्या आती है 0.079 बटे 10 और ये माइनस 1 मैंने ऐसे लिख दिया इसको। आगे बढ़िए। एंट्री लोग आप इसमें 10 का भाग दे दीजिए, 10 का भाग दिया तो 0.0079 1 भी है इसमें और माइनस 1। अब इतना काम करने के बाद आपको एंटीलॉग देखना है इस संख्या का। अब इस संख्या का एंटीलॉग आप देखें तो ये कैसे देखेंगे समझना है। तो 0.00 के कॉलम में जाना है आपको और 79 पे आइए, तो लोग तो एंटीलॉग तालिका में 0.00 के कॉलम में जाओ आप, 7 के सामने आओ और 7 के सामने हम आते हैं तो हमारी संख्या अपने मिलती है 10 16 और अब हमें देखना है 9 का डिफरेंस, वो है 2, तो संख्या बनती 10 18। हमारी ये संख्या बनती है 10 18, संख्या बन गई, संख्या बन गई 10 18। अब आप देख रहे हैं इधर हमारे सवाल में पूर्णांक में 0 लिखा हुआ है, तो आप 0 में आप 1 जोड़िए तो 1 अंक के आगे दशमलव, तो ये संख्या बन गई 1.018 और आप इसमें से 1 कम कर दीजिए, तो ये मैंने 1 इसमें से कम कर दिया, तो ये वैल्यू बच गई आपकी। और ये वैल्यू 1 कम करते ही बच गया 0.018 और इसका परसेंटेज निकालनी है आपको, तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो 100 से गुणा करते ही ये रेट बन गई 1.8%। तो ये हमारी ग्रोथ रेट बन गई 1.8%। तो इस तरीके से हम ग्रोथ रेट की गणना करके दिखा सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं। एक कारखाने के 5% के उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 5%, 7.5%, 2.5%, 5% तथा 10% है, तो उत्पादन की वृद्धि दर प्रति वर्ष संपूर्ण समय के आधार पर क्या होगी। तो ये भी हमारे ज्योमेट्रिक मीन पर आधारित क्वेश्चन है और परसेंटेज पे है। तो स्टूडेंट जब आप इसको आप सोल्व करें तो पहले आप वैल्यू एट द बिगिनिंग सभी वर्षों के लिए 100 माननी है, फिर वैल्यू एट द एंड निकालने के लिए प्रत्येक 100 में आपको एक परसेंटेज जोड़ देनी है जिसको हम x मानेंगे, और फिर हम लोग निकाल करके गुणोत्तर माध्य के आधार पर एवरेज परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। तो समझिए इसको भी कैसे ज्ञात करें। वैल्यू एट बिगिनिंग मैंने ले लिया प्रत्येक साल के लिए 100। अब पहले साल 5% बढ़ा है तो 105, दूसरे साल 7.5% बढ़ा है तो 107.5, तीसरे साल 2.5% बढ़ा है तो 102.5, चौथे साल 5% बढ़ा है तो 105 और फिर 10 बढ़ा तो 110। हमें इन संख्याओं का जो प्राइस एट द एंड है इसको x मान लिया हमने। अब लोग निकालिए इनका। जब हम लोग निकालें तो इसमें 3 अंक हैं, तो 3 में से 1 घटा दो, 2 पॉइंट, इसमें पूर्णांक 3 है, 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट पाएंगे। अब इनकी वैल्यूज़ क्या होगी वो समझ लीजिए आप। हमें 10 को 5 लोग तालिका में 10 को 5 पे देखना है और वैल्यू है 0.212। हमें 10 को 7 के कॉलम में देखना है और 5 का डिफरेंस जोड़ना है, तो वैल्यू है 0.315। हमें 10 को 2 के कॉलम में देखना है और 5 का डिफरेंस जोड़ना है, तो वैल्यू है 0.107। हमें 10 को 5 पे देखना है तो 0.212 और हमें 11 को 0 पे देखना है तो वैल्यू है 0.414। स्टूडेंट्स हमें इनका सबका अब योग कर देते हैं। सिग्मा log x आया 10.1260, वैल्यू पुट कर देता हूँ इसमें सूत्र में। एंटी लॉग बराबर सिग्मा log है हमारा 10.1260 बटे n हमारा है 5। हल कर लीजिए इसको आप। तो एंटी लॉग इस संख्या में आपने 5 का भाग दिया तो ये आता है 2.0252
अब हमें और हल करना है इसका। 0.02 को लॉग तालिका में देखना है, 5 के कॉलम में देखना है और 2 का डिफरेंस जोड़ना है एंटी लॉग तालिका में। एंटी लॉग तालिका में देखिए आप 0.02 के को 5 के कॉलम में 2 का डिफरेंस, तो तालिका में मान आता है 1059। विद्यार्थी इधर 2 लिखा हुआ है, तो 2 में आप 1 जोड़िए 3, तीसरे अंक के आगे दशमलव लगा दो, तो ये आया 105.9। तो हमारा इस पूरे क्वेश्चन का एंटी लॉग के आधार पर ज्योमेट्रिक मीन 105.9 आ गया। अब हमें एवरेज ग्रोथ रेट निकालनी है, तो एवरेज ग्रोथ रेट निकालने के लिए आपकी 105.9 रेट है, इसमें से डम्मी हमने 100 जोड़ रखा है, तो ये 100 लेस कर दीजिए और बच गया 5.9। तो इट इज़ एवरेज ग्रोथ रेट 5.9%। तो इस तरीके से हम एवरेज ग्रोथ रेट ज्ञात कर सकते हैं। आप चक्रवर्ती ब्याज के सवाल भी इस मेथड से ज्ञात करके दिखा सकते हैं। मान लो आपसे कोई ये कह दिया जाए कि एक व्यक्ति ने वर्ष 2010 में 10,000 रुपये उधार दिए और 2020 में वो रुपये 20,000 हो गए, तो बताइए चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या थी। तो हम इस सूत्र से P0 1 + r⁻n या इस लॉग एंटी के आधार पर हम चक्रवर्ती ब्याज की दर निकाल के बता सकते हैं। जैसे आपने जनसंख्या के सवाल सोल्व किए वैसे चक्रवर्ती ब्याज के सवाल भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो हम ज्योमेट्रिक मीन के आधार पर ग्रोथ रेट बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ग्रोथ रेट निकालना समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर समझ में आया तो आप इसको लाइक कीजिए, वो अपने साथियों में शेयर कीजिए। और इस तरह के आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जिनको आप सोल्व करिए, प्रैक्टिस कीजिए। ग्रोथ रेट किस प्रकार से हम ज्ञात करें, और ये कंपटीशन एग्जाम्स में भी कई बार आती हैं, तो आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। आपने लेक्चर सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।